चलो क्या बोल रहे हैं? एस आर सच डेट जेड सच डेट आर इज इक्वल टू 1 to 2024 अपॉन आर जेड रेस टू द पावर k माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0। अच्छा आर फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके एक सेकंड, ये के है वही सोचो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। के इक्वल टू 1 to r, के को कर रहे हैं चेंज। ओके अच्छा पहला टर्म क्या होगा देख लेते हैं। के को 1 डाला, दैट इज 0, जेड की पावर 0 प्लस के को 2 डाला तो जेड की पावर आर ही होगा ना। हाँ ठीक है, फिर के को डाला 2024, ये कितना हो जाएगा? जेड इज पावर 2024 माइनस आर, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। तो आई गेस आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये है क्या, जीपी है ना। 2024 माइनस आर, 2024 माइनस 2023 माइनस आर होगा ऐसा। नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं? टू जीरो ऐसा टू फोर ही है। रुक जा रुक जा, मैं ये बोल रहा हूँ आर जो होगा, आर शुड बी इक्वल टू 2024 का डिवाइजर होना चाहिए, मतलब आर शुड बी 2024 का डिवाइजर डिवाइजर ठीक है। पहले वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, रुक जाओ। इसने बोला क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनएसआर, और आर पे कुछ पता नहीं है, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो 2024 क्या होता है? 2 × 1012, और ये कितना होता है? 2 × 506, सॉरी 2 × 506, तो ये कितना होता है? 253। 253 प्राइम है, बता दो एक बार। अच्छा चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। इतना ही होगा ना। प्राइम है। 8 × 253, 8 × 253 प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, तो डिवाइजर क्या क्या हो सकता है? तो के की वैल्यू कितनी हो सकती है? सॉरी, और जो होगा डिवाइजर डिवाइजर होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2024 ही हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड 2024 माइनस आर है और आर मल्टीपल है, तो अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है इस सम को। सर 23 से डिविजिबल है 253। अच्छा डिविजिबल है, शिट, थोड़ा सा और लंबा चला जाएगा तो। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनएसआर, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं क्या सेट के? अच्छा ऑफ कोर्स, अर्थ नेचर नंबर, अच्छा इसने बताया भी 2024 से डिवाइड कर रहा है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनएसआर ऐसा जा रहा है, चार्ज लगा लेता हूँ। के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनएसआर। अच्छा एक बात बताओ, आर को अगर हम 1 ले लें तब कितना हो जाएगा? इसके इनफैक्ट कितने डिविजिबल है ये? 253 कितना है ये? 11 और 23। 3 × 11, ये हो गया, और इसको हटा दो 2 क्यूब। कितने डिवाइजर आ रहे हैं इसके? 4 × 2 × 2, आई गेस 16 इसके डिवाइजर है, ठीक है। 16 डिवाइजर आ गए, ओके। तो हम आर को 16 तरीके से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर तुम खुद सोचो कि अगर इसको अगर कर दें इनफैक्ट जेड की पावर आर, अगर जेड को लेट से 1 डाल दिया, अच्छा कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है ये, पहले ये ध्यान देते हैं, उसमें रूट्स आएंगे ना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछ रहे, कंसाइड नहीं करेंगे। Okay, ठीक है। क्या था? जेड प्लस जेड की पावर आर प्लस सो ऑन सो फोर्थ जेड की पावर 2024 माइनस आर इज इक्वल टू 0। आर डिवाइजर होगा, मतलब उन 8 में से कोई वैल्यू ले सकता है ना, मैक्सिमम कितना ले सकता है? 2024, उसके बाद किसे डिवाइड कर दिया, ठीक है रुक जाओ 16 चीजें हो सकती हैं, देख लेंगे। मैंने आर को लेट से 1 ले लिया एक बार के, ठीक है। सारे कैसे चेक नहीं करना चाहता भाई मैं, बस कितना हो जाएगा? जेड प्लस जेड स्क्वायर
सॉरी z की पावर 0 था यहाँ पे ना, हाँ z की पावर 0 से स्टार्ट था, ठीक है। और यहाँ पे z की पावर 2r होगा, नहीं इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, आई गेस ये ज़्यादा सही है। तो z की पावर r इंटू, रुको रुको देखते हैं ये क्या है, घूम क्यों नहीं रहा, 1 प्लस z की पावर r प्लस z की पावर 2r प्लस सो ऑन सो फोर्थ z की पावर r की पावर 2024 माइनस r अपॉन r, और इसको मैंने लेट्स से के लिए q ले लिया, q की जगह पे q ले लिया, कितना हो गया 1 प्लस z की पावर r प्लस z की पावर 2r सो ऑन सो फोर्थ z की पावर qr, और q को लेट से मैंने ऑफ कोर्स इंटीजर है तो q बिलोंग्स टू नेचुरल में, वो हम देख लेंगे। फिर मिनिमम कितना हो सकता है 1, तो q मिनिमम 1 होता है तो इतने टर्म आएंगे नहीं। अब ठीक है, अब कुछ को समझ आ रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्यू टर्म है, क्यू टर्म है तो ये कितना हो जाएगा क्यू प्लस 1 टर्म, अब जीपी का फॉर्म लगाते हैं, क्यू प्लस 1 टर्म्स हो गए, तूने ऐसे ही किया है, हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1, तो जेड की पावर आर इंटू कितना टर्म से क्यू प्लस वन माइनस 1 अपॉन दैट इज कॉमन रेशियो, दैट इज जेड की पावर आर माइनस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो अगर हम क्या कर सकते हैं, जेड की पावर आर, जेड की पावर आर, ओके ओके, ऑफकोर्स ये तो 0 हो नहीं सकता, जेड की पावर 1 कब होगा, वो भी तो हो सकता है इनफैक्ट, ओके। इसको 0 नहीं करना है, इसको 0 करना है ऐसा, इनफैक्ट ये तो डिविजिबल है, तो इसको 0 करके एक रूट रिमूव किया जब z की पावर r1 होगा, इतना समझ आ रहा है, इसमें इन दो रूट्स में कोलैप्स क्या होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है, मैं जो चीज़ बोलूँ ध्यान सुनना, और तूने मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से इसको जीपी से सम लिखा, तो जीपी से सम कितना होगा 1 माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस जेड, सही है, समझ रहे हो ना, हाँ समझ जी। रहे हो? इसको जीरो 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 से इक्वेट करके सॉल्व करा, इससे तुमने ये सॉल्व कर दिया जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे एक रूट एक्स्ट्रा आएगा 1, और वो 1 रूट क्या है, इसके करस्पॉन्ड सॉल्व करके आ रहा है वो वाला रूट, लेकिन वो तो नहीं होना चाहिए, तुमने इफेक्टिवली करा क्या, मैं तो ये थोड़ी गलत हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन दे रखा है कि ये गलतियां हो जाती हैं, तो मैं बताता हूँ देखो। सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, लेट्स से मान लो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से ले लेके तुम्हारे पास अल्फा की पावर माइनस 1 तक है, ठीक है, एक एक काम करो, स्क्वायर हटाओ, मिट गई नहीं, लेफ्ट राइट कुछ तो काम कर, कुछ नहीं कर रहा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू 0, मान लो तुमको ये सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन के सारे रूट्स कैलकुलेट करने, तुमने क्या किया 1 माइनस अल्फा, इनफैक्ट मान लो जीपी से सॉल्व कर दिया, 1 माइनस अल्फा की पावर 4 अपन 1 माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, तो इसके तो 3 रूट्स आएंगे, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे अल्फा की पावर 4 इक्वल टू, तो इसके तो 4 रूट आएंगे ना, सही है, हम्म तो ये जो रूट तुमने एक्स्ट्रा किया है, तुमने इफेक्ट पता है ये हम करते क्या है, जब हम डिराइव कर रहे होते हैं तो हम इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस अल्फा से, ये डिराइव करते टाइम, जब तुमने मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से, तुम तो क्लियर करोगे ना ये जो फैक्टर है ये 0 नहीं है, वरना एलजेस इक्वल टू आरएचएस है, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई कर दो गलत हो जाएगा ना, तो ये जो क्वांटिटी जो तुमने मल्टीप्लाई करी और जो डिवाइड में आ रही है लास्ट में इफेक्टिवली, वो जो सम है, समझ रहे हो, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इससे जो सोल्यूशन आएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, उसको तुमको रिमूव करना है, बात समझ आ रही है, हाँ जी। तो अल्फा इक्वल टू 1 तो इसमें से हटा दोगे तो देखो 1 इसका रूट है भी नहीं इस इक्वेशन का, तो एक्स्ट्रा आ गया, वही वही रिमूव करना होता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आया था z की पावर r की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z की पावर कितना हो जाएगा r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखो तुम्हें क्या करना है, z की पावर r की पावर q प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सॉल्व करना है, और उसमें से रिमूव करना है, क्या करना है, हमारे नंबर रिमूव करना है z की पावर r इक्वल टू ऑल सॉल्यूशन, ये सोल्यूशन रिमूव करना है, और इसमें जो जो कॉमन पार्ट आ रहा होगा, समझ आ रहा है, हम्म तो ये ओरिजिनल इक्वेशन वो नहीं थी, अब तुम ऐसे देखो, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, इससे मैक्सिमम मिनिमम की बात ही कब करिए, हमारे पास क्यू को लेकर के कितनी पॉसिबिलिटीज है, 16 पॉसिबिलिटीज है, सही बात है ना, क्योंकि आर क्या, एक सेकंड, क्यू को लेकर के किसको लेके, मैंने किसको क्या बोला है, 2024 माइनस आर अपॉन आर को लेकर, ओके, तो देखो 2024 माइनस आर अपॉन आर जो है ये क्यू की वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा 2024 बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है सर,
अगर आर की 16 पॉसिबिलिटीज है तो इस फैक्टर की 16 पॉसिबिलिटीज है, तो इसकी 16 है तो इस टोटल की भी 16 है, तो क्यू की टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही है टोटल। बात समझ आती है? अभी आई गेस फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव तो होने ही वाला है, मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। लेकिन कुछ कुछ केसेस हम देख सकते हैं आई गेस केयरफुल। इनसे सारे पार्टी बोल रखे हैं। S8 मतलब अच्छा आर आर की वैल्यू दे रखी है, ओके ओके। तुम्हें ये तरीका पता है कैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ये वाली चीज का? थोड़ा सा कैलकुलेट जाएगा, मैं तुम्हें आइडिया दे दूं, खुद ट्राई करने का। हल्का हल्का बता देता हूँ, देखो जैसे तुम डी ऑप्शन देखो एक बार, डी ऑप्शन तुम लोग ने देखा था एक बार? डी ऑप्शन देखो एक बार। उसने क्या दे रखा है? NS8 इंटरसेक्शन S11 S23। इसका इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो? तीनों कॉमन पार्ट और अरे वो तो ठीक है, पर इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे? सेट्स में जो लगाते हैं फॉर्मूला उस हिसाब से अबे देखूंगा। नहीं बे, तीनों में कॉमन बोला है ना इसने। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, तू मेरी बात सुन ले। लेट्स से मैं तेरे को बोलूं z की पावर 42 इक्वल टू 1, ठीक है, और z की पावर 27 इक्वल टू 1, इन दोनों में कॉमन रूट्स क्या क्या है? इनके कॉमन नंबर ऑफ कॉमन रूट्स बताना है इस इक्वेशन के। इसके कुछ कॉमन रूट्स होंगे, इसके कुछ इधर में जो कॉमन रूट्स कॉमन होंगे वो निकालना है तेरे को, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। तो तू कैसे निकालेगा ये बता? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना, अबे इसमें कैसे मैनेज मतलब करेंगे? 42 में जो रूट वो नेक्स्ट सेक्शन एक्शन हम्म। दोनों के कॉमन डिवाइजर्स का जितना होगा रूट्स, अबे एक सेकंड भाई, डिवाइजर कहाँ से आएगा? मैं मतलब बोल रहा हूँ इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के जितने कॉमन रूट्स हाँ होंगे, इसमें डिवाइजर कहाँ से आ गया? मतलब ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में जितने रहेंगे उतने ही तो कॉमन लेंगे ना, मतलब बोल सही रहे हो, पर थोड़ा सही से नहीं बोल पा रहे शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम शायद सही सोच रहे हो, समझ रहा हूँ। तो तुम एक ही बार अवेलेबल हो वो सही बोल रहे हो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं प्रॉपर जस्टिफाई करता हूँ जो तुम बोलना चाहते हो, शायद वही बोलना चाहते हो। देखो z इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ 1 की पावर 1/42, और इसको मैंने चेंज कर दिया, इसका जो कॉमन रूट होगा कितना होगा, मतलब जो जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 1 को लिखते हैं cos 2 के पाई प्लस प्लस आयोटा साइन 2 के पाई रेज़ टू द पावर 1/42, यही करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे? cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई, ठीक है, की पावर 1/27। इसका इसका जनरल रूट ये होगा, इसका जनरल रूट ये होगा नहीं? हम्म अब तुम देखो ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास? ई रेज़ टू द पावर, इसको के बोले तो इसको लेट्स से हम के डैश बोल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ई की पावर 2 के पाई I/42, और इसका जनरल रूट क्या होगा? ई की पावर 2 के डैश पाई अपॉन 27, अब कुछ पाई लगा लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और यहाँ यहाँ तो मैं एक और चीज बताएं, यहाँ से के वैल्यू क्या होगी? 0 to 41, सोचो यहाँ पे क्या होगा? के इक्वल टू हाँ के डैश इक्वल टू 0 to 26, पता है ना? हाँ अब ये दोनों रूट्स कब कॉमन होंगे? जब ये तो इसका इसका कोई जनरल रूट ये है, इसका कोई जनरल रूट ये है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया? तुम देखो आई गेस 2 और पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा? पाई पाई 2 पाई कैंसिल कर दो, आई भी कैंसिल कर दो, तो क्या बचा? के अपॉन 42 शुड बी इक्वल टू के डैश अपॉन 21। बात समझ आती है? 21 या 27 होगा वो। सॉरी सॉरी सॉरी, खोया खोया सा रहने लगा हूँ, चलो ठीक है। 27 इंटू के शुड बी इक्वल टू के डैश इंटू 42, सही है? आई गेस 14 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है सॉरी, हम्म तो 9 इंटू के शुड बी इक्वल टू के डैश इंटू 14। अब देखो दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम है ना? को प्राइम है। भाई हमें सिखा रही है, भाई मेरे कहने का मतलब तो समझ भाई। हाँ तो अब इसका मतलब क्या होगा? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इनफैक्ट ये दोनों डिविजिबल होंगे, तो के डैश क्या होगा? 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना, हम्म तभी तो इक्वेट होंगे। और के कितने, तो के डैश होगा 9m टाइप का नंबर, और के कितने टाइप का नंबर होगा? आई गेस 14। 14 14 क्यों मान लो, क्यों तो उसको बोल रखा है सॉरी, चेन एम ट्रैक्टर डैश। हम डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब तुम यहाँ से इनफैक्ट क्योंकि पॉसिबिलिटीज काफी कम है, तो के कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? देखो 0 से 26 तक, तो तुम खुद देख सकते हो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है, या तो तुम एम डैश को 0 ले लो, सॉरी के को, हाँ के को बोला ना, हाँ, या तो एम डैश को 0 ले लो, या तो 1 ले लो, क्योंकि 2 तो ले नहीं सकते, 28 हो जाएगा ना।
तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम k निकाल लो। तो 9 into k, ये सॉरी यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। भाई ये क्या बकवास है। हाँ चलो ठीक है, जो भी है। तो 9 into 14 into 0 शुड बी इक्वल टू k डैश into 14। यहाँ एक बार के लिए k डैश 0 आ रहा है, तो तुम्हें खुद पता होगा कि दोनों में एक रूट तो 1 तो कॉमन ही है, वही आ रहा है k डैश, दोनों 0 0 नहीं। और एक रूट क्या कॉमन आएगा जब तुम वो डालोगे, तो 9 into 14 जब तुम उसको 1 डालोगे तो इज इक्वल टू k डैश into 14, k डैश की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो एक रूट और कॉमन आएगा, तो इन दोनों में बस 2 रूट कॉमन होंगे। समझ आया? ऐसे निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को बहुत बड़े स्केल पे ब्रॉड अप कर दिया गया है, और तुम देखो तुमको इसमें से रूट रिमूव भी करने पड़ेंगे जो ये वाले रूट्स आ रहे हैं, और फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा कॉमन है। समझ गए मेरे बात? इस तरीके से ट्राई करना, ठीक है? अभी अभी मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे आई एम सफिशिएंट एग्जॉस्टेड नाउ, ठीक है? मैंने तुम अगर सिखा दिया ये चीजें, ठीक है? और तुम ट्राई कर और सकते हो वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, कौन सा? उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। ये तो लाइन की लाइन है ना शायद, 2 लाइन है ना? लाइन नहीं है, अच्छा सर्कल है, अच्छा पहला वाला सर्कल है। चलो ठीक है, ये और दूसरा वाला देख के लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब लाइन आएगा लेकिन देख के नहीं कह सकते ना। नहीं देख के थोड़ी कर देंगे, देख के तो कुछ भी नहीं करते भाई, पहली बार देख के धोखा हो जाता है भाई, नहीं करते भाई। जेड जेड बार, सयान तुझे समझ आया जो मैंने भी समझाया? हेलो सयान? हाँ भैया, हाँ भैया। चलो बढ़िया बढ़िया। जेड जेड डैश माइनस 4 आयोटा जेड बार प्लस 4 आयोटा जेड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन जनरल लाइन है। वो लाइन लग रही है, ऑफ कोर्स लाइन ही है शायद, जेड ए बार प्लस ए बार जेड। ये बार, हाँ भाई, ये बार लेकिन ए बार करके हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो जो लाइन होने का कंडीशन जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये जो लास्ट -2√3 आई है वो रियल होना पड़ेगा, तभी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन है। अच्छा आई से मल्टीप्लाई कर दो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, चलो सही है सही है। चलो तुम ऐसे तो ठीक है। इनफैक्ट वैसे कोई जरूरत भी नहीं होती, अगर नहीं याद तो मैं भी याद नहीं रखता इनफैक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नॉट दैट मच कंफर्टेबल यू नो ऑलवेज। -√3z1 नहीं, ये तो बनाना पड़ेगा ना। क्या मतलब? अरे नहीं, भाई ये तो बनाना। अरे भाई इससे जल्दी इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है ना जब तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हो, तो ये बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको इन दोनों को प्लग करो, z बार प्लस z प्लस z, एक सेकेंड, ये क्या है यार ये, हटाओ उसको। √3 इंटू जेड माइनस जेड बार प्लस आयोटा, इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, और एक सेकेंड, -2√3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई, ये हो जाएगा 2 आयोटा वाई, ठीक है? √3 इंटू ये हो जाएगा 2x आई। अच्छा सब में से कॉमन ही आ गया आयोटा, गुड। तभी बोलता है आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए भाई, हम समझ गए। ओके, कितना हो गया? x प्लस √3y, नहीं दूसरी बात कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू √3। चलो ये लाइन आ गई, और सर्कल क्या दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार, जेड कितना है? +15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड बार कितना होगा? 2 आयोटा वाई, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार, दैट इज बी x प्लस आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई, सही है? मेरी कैलकुलेशन देख लेना भाई तुम लोग, निपट जाऊंगा वरना मैं अच्छे से। ये कितना हो जाएगा? और ठीक है, -8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है? x² प्लस वाई स्क्वायर -8y +15
इक्वल टू 0। अब समझ में आएगा क्वेश्चन हल्का हल्का। क्या बोल रहे हैं, Z1 A को बिलोंग करता है, Z2 B को बिलोंग करता है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 Z2 क्या है, अच्छा ठीक है, दोनों को बिलोंग करते हैं ऐसा, ठीक है। डायग्राम बनाएं तो ये जो लाइन होगी, फर्स्ट स्लोप नेगेटिव है, ये पॉइंट कितना होगा, √3, 0, ये पॉइंट होगा 0, 1, ठीक है। और ये अगर सर्कल देखें तो इसका सेंटर कितना है, 4, 0, सॉरी 0, 4, मतलब इधर, और रेडियस 1 है, ऐसा बना सकते हैं। ओके, तो इस पे Z1 है, इस पे Z2 है, Z1 Z2 क्या होगा, दोनों कनेक्ट कर दिया, वो उसके आर्गुमेंट की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, इस पे से एक पॉइंट पिक करना है, इस पे से एक पॉइंट पिक करना है, और दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस लेना है। अच्छा अच्छा, उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, then minimum value of 2CY by और एक में बोला है आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0। Z1 में Z2 का मतलब क्या होता है, वेक्टर की तरह बात करते हैं, दोनों पॉइंट को बस कनेक्ट कर देना है, समझ में आ रही है मेरी बात, दोनों पॉइंट को जस्ट कनेक्ट कर देना है। तो अगर इसने बोला है बी पार्टनर की आर्गुमेंट 0 है दोनों का, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं कैसे लेना चाहिए, इस पे कोई पॉइंट लिया और इस पे कोई पॉइंट लिया, और दोनों अगर ऐसे हुआ तो एंगल π/2 आएगा, और हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, सही है, तो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, तो ऐसा कर सकते हैं। देन मैक्सिमम ऐसा ही वैल्यू क्या था। ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 इज लेस देन, तो मैक्सिमम क्या आएगी, तो देखो मैक्सिमम आएगी इसके करस्पॉन्डिंग आएगी, इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लेंथ रिलेटिवली कम है, ये रिलेटिवली ज्यादा है, हाँ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपर वाला एक्सट्रीम लेना चाहिए। तो तुम खुद सोचो, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 0,4, 1 रेडियस ऊपर बढ़ा दिया, ये कितना हो जाएगा, 0,5। हाँ इस हाँ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 5, और ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 5 और दिस लाइन की इंटरसेक्शन, तो y इक्वल टू 5 इसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4√3, सही है, ये कितना होगा, -4√3, 5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, समझ आ रहा है, 4√3 होगा ना, लेकिन इनफैक्ट हाँ और तुम खुद सोचो, अगर मैं इस रीजन के ऊपर गया, इस रीजन के ऊपर गया, समझ रहे हो, फिर मैं कभी इस यहाँ पे हूँ, तब भी 0 है, इस पॉइंट लेते जाओ, लेकिन डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगी, जब ये जस्ट टेंजेंट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, उसके ऊपर जाओगे तो फिर पॉइंट ही नहीं है सर्कल पे, हम्म। तो आई गेस 4√3 इसका आंसर हो, क्या दे रखा है, इज लेस वही तो देन, सी ऑप्शन आंसर है। 4√3 का वैल्यू देखो 6.8 के आसपास आएगा ना। तो नहीं है क्या, आंसर मतलब सी ऑप्शन दिया हुआ है, लेस देन 8 दिया हुआ है, आंसर आप लेस देन 7 मार्क करोगे ना। लेस देन 7 बोल रहा है, हमारा आएगा तो 7 ना, 4 into 1.7 तो 6.8 आएगा। अच्छा, लेकिन आंसर उसने बताया, जिसने क्वेश्चन दिया है कि बोला है कि लेस देन 8 दिया है। लेकिन ये तो हो सकता है ना 4√3, आई गेस, मतलब इसका मतलब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है नहीं, हाँ ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा ऑप्शन मैच नहीं करने इसलिए बोला। तो इन्हें सॉल्व कैसे किया है, मुझे नहीं पता। वो देखते हैं, आंसर इज सी, वही बताया। इज लेस देन, भाई अगर 7 है तो 8 तो होना ही चाहिए एक्चुअली, एक सेकंड रुकना, 4√3 कितना होता है, 8 तो होगा ही, मतलब ऑफ कोर्स, हाँ तो अगर एक आंसर है, एक सेकंड रुकना, एक्चुअली देखो 4 और 5 दोनों हो सकते हैं, ठीक है, मतलब और जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर वो हुआ, क्या बोलते हैं, सारे बाकी सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ना फिर, अब नहीं समझ आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे 4 और 5 दोनों ये सही है ना, समझे। 4 और 5 दोनों सही है, तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से चेक होगा ना फिर, ठीक है ठीक है तो बाकी ऑप्शन देखो ना, ठीक है। क्या, अरे तो रुको भाई, ये क्वेश्चन सर्च करते हैं, इसका आंसर 4√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे कैसे, मजाक है क्या, वही तो बन के देख लिया भाई, चलो ठीक है।
क्यों खोल रहा हूँ? क्वेश्चन क्या था? ये डालूंगा कैसे लेकिन मैं इसे सर्च कैसे करें? इसे सर्च कैसे करें बताओ? चलो ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। और क्या बोल रहे हैं? मिनिमम वैल्यू कब आएगी? आई गेस दिस ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी। और मिनिमम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मिनिमम देखो कितना होगा। ये जो लेंथ है, ये है 0, ये पॉइंट है 0,3। तो इसको सॉल्व किया तो ये होगा 0,-2√3। ये वैल्यू टू 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 रूट थ्री के इक्वल आएगी। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बोलो। 2 × 1.73 होता है ना भाई? 4 × 1.73 होता है कितना? मुझे पहले ये देखना। 4 × 1.73 6.92 होता है। अच्छा, और 2√3 कितना होता है? 6.92 का हाफ, तो मतलब कितना हो गया? 3.46 ऐसा इज ग्रेटर देन। सही है कि नहीं देखने के लिए लास्ट ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन। ऐसा वाला बोल रहे हो? हाँ, इसके बाद वाला भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाला 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर 5/2 लेंगे तो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, और फिर एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, समझ रहे हो? एक ये इसको फिक्स कर दिया और फिर इसको लिया, एक बार इसको लिया। ये हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम ये वाली लेंथ कितनी होगी? एक सेकंड ना, एक मिनट। तो ये वाली लेंथ, ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? बता दे भाई। 30। 45। भाई ये पागल कुछ भी बोल रहा है ओ भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? 30 होगा ना? 30 होगा ना? इसका स्लोप कितना है? हाँ हाँ, 30 है 30 है 30 है। तो ये 30 है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 है। ये 60 है। ये वाली लेंथ कितनी है? 2√3। नहीं, ये 2√3 नहीं, सॉरी, ये 2√3। ये 2√3 है ना? हाँ, तो ये 2√3 है, तो हम क्या लगा सकते हैं? tan 60। tan 60 कितना होगा? दिस दिस अपॉन दिस 2√3 बाय, इसको ले लिया x, यहाँ से यहाँ तक को। ये कितना हो जाएगा? ये √3 होता है, x2 आ जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली जब इस ट्रायंगल को लेंगे वो तो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली 2 हो रहा था। क्या प्रूफ हो रहा था? तो ये लेंथ अगेन 2 है, डिस्टेंस ये वाली लेंथ 2 है, डायमीटर है, तो ये लेंथ 4 आ जाएगी। तो आई गेस इसने क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। तो 2 और 4 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 4/2 माइनस 2/2, 1 इज, यही तो है, 4/2 माइनस 2/2। ऑप्शन में नहीं है ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। व्हाट इज दिस? तो बाई 2 नहीं होना चाहिए तब। अच्छा रुक जाओ, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ पे पॉइंट ले नहीं सकते, ये नहीं ले नहीं सकते। यहाँ से करेंगे तो फिर π/2। हम्म देखो मुझे देखते थे उस क्वेश्चन को। एक मिनट होल्ड कर दो, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं तुम्हें स्क्रीन दिखा देता हूँ, एक मिनट। चलो, पहले पहला पैराग्राफ ट्राई करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। ट्राई करो, हाँ, देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। कौन सा पेपर था? पेपर 1, पेपर 2? क्या कर रहे हैं?
निदा दे लोग बोलो। अच्छा 1 का है। भाई वो सही है भाई एक्चुअली तुम देखो मैं तुम्हें सॉल्यूशन फॉरवर्ड शेयर करता हूँ ठीक है। वो बाई 2 नहीं है इसने खुद लिखा हुआ है मॉड z1 माइनस z2 का मैक्स इक्वल माइनस मॉड z1 माइनस z2 का मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल। तुमने फिर 2 देख के खुद भूल गए। मैं तेरे को सॉल्यूशन की फोटो तुम्हें दिखाता हूँ। उसका आंसर दो ही है पहली बात। और तो वैसे ही क्वेश्चन गलत हो गया फिर तो ऑप्शन में नहीं है कोई दो। वही मैं सोच रहा था, आप कैसे गलत हो सकते हो? अच्छा और फिर से विजिट कर लेते हैं इसको। हमें निकालना क्या था। सही है भाई जो भी है यही है। चलिए ट्राई करो क्वेश्चन। वैसे इसमें दो बहुत सारी गलती थी मैंने जो अपलोड किया था ना उसमें प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन का भी ऊपर के पहला टर्म और नीचे के चारों टर्म मैच कर रहे थे और फिर आंसर आ रहा था 15/48 करके कुछ इन्होंने 3/10 दे रखा था। जैसे मैं रात को क्वेश्चन ये अपलोड कर रहा था। 4 महीने बना के एक पेपर बनाते हैं बैठ के, और फिर भी ढंग का नहीं नहीं बनाते। नहीं अब गलती कर रहे हैं पहले गलतियां नहीं करते पहले भी होते थे हमारे साल से स्टार्ट हो गई है एक्चुअली गलतियां होना पहले कम होती थी अब रेटिंग थोड़ी सी बढ़ गई है इनका भी। भाई बंदा डिप्रेशन में चला जाता है भाई इसमें क्या गलत सोच रहा हूँ मैं। दो तीन चीजें तो आती है मुझे। चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी फेमस है तुमने देखा है पहले ये क्वेश्चन कभी ये वाला 3 और 4 पैराग्राफ। ये वाला नहीं तो देखा। अच्छा तुम मार्केट में नहीं घूमते थे टहलते नहीं हो नहीं। यही टहलता पढ़ा तो हूँ पर देखा नहीं है अभी तक तो ये। कोई नहीं ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ट्राई करो इस। लैंग्वेज कितनी बहुत अच्छी है इसकी क्यूट सी है उससे भी ज्यादा क्यूट है भाई। फिर भी ट्राई करो। हम लोग ने वो वाला क्वेश्चन देखा था जो था जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन दे रखा था। वो मुझे बहुत ही मजा आ गया था देखते ही क्वेश्चन इतना अजीब एक तरीके से नमूना बना था। तुम किसमें? देख नहीं था एक लाइन लाइन दे रखी थी और प्लेन दे रखा था मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ये फिर जी के पेपर में? हाँ और मैंने डायलॉग डाला भी था वाईटी पे। अच्छी बात करो उससे कोई नहीं देखा। बट पेपर वैसे तुम ये बोलूंगा पेपर सारे देखते रहा करो अगर तुम लोग की सब कुछ हो रखा है तो पेपर जहाँ से भी मिले वहां से देखते जाए क्योंकि मैक्सिमम चांस होते हैं कि रिपीट वो क्वेश्चन तुम्हें अपने पेपर में भी देखने को मिल जाए एक्चुअल पेपर में भी। तो देखा देखा आ गया तो मजा आ जाता है। और प्रैक्टिस तो अच्छी होती है तो और उसे छोड़ना नहीं चाहिए जहाँ से मिले लपेट लो। चलो ठीक है तो हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई गेस कुछ को तुमको समझ आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्वास्थ्य समझ आ गया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई तुम लोग को क्या कह रहा है। हेलो वही समझ रहा हूँ। वो कुछ भी नहीं बोल रहा। स्वास्थ्य हाँ हाँ समझ रहे हैं। देखो इन्होंने क्या बोला एक कर्वेचर है y इक्वल टू एफ एक्स और एक है ये वाली ये पॉइंट। आज थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कल से फिर वापस मेरे पे रिज्यूम कर लेंगे क्योंकि आज मैं लीव कर रहा हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छे से लीव करते हैं घर को।
फिर तो आना ही है वैसे, बट ठीक है। वी आर गिवन द कर्व दिस कर्वेचर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट डी, ओके। एंड वाई इक्वल टू, मुझे याद है ये क्वेश्चन जब मेरे हमारे पेपर में एक बार आया था, तो लोगों ने इसका गलत सोल्यूशन फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया और बोला था इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। मैं उस टाइम बोला नहीं कुछ, बट ये क्वेश्चन उन लोगों ने गलत तरीके से सॉल्व कर रहे थे वो लोग, तो मैं बताता हूँ। पर क्या फायदा, वो तो आईटी दिल्ली सीएस चला गया और मैं तो यहीं पे हूँ। वट एवर, वी आर गिवन कर्व y इक्वल टू दिस एंड दिस, ये पास दिस पॉइंट एंड y इक्वल टू fx, fx इज डिफरेंशिएबल एंड अच्छा ये देखें, अच्छा ये fx की बात करिए, ठीक है। fx पास करा है 0,1 से, और ये जो कर्वेचर आ रहा है, ये जो इंटीग्रेट करके आ रहा है, ये पास करा है 0,1 में, तो ध्यान रखना इस बात को। इसने क्या बोला, fx इज डिफरेंशिएबल फॉर इस फंक्शन थ्रू 0,1, fx पास करा है 0,1 से, और ये जो फंक्शन है, लेट से मैं gx कॉल कर रहा हूँ, जो कि इंटीग्रेशन है उसका माइनस इनफिनिटी से लेके x तक, ठीक है। वो पास करे 0,1 में, तो ये गलती मत कर देना। उसके बाद क्या बोले, दोनों दोनों को टेंजेंट ड्रॉ करा गया, बोथ occurs at the point with equal abscissa and intersect at the same point on the x axis, ठीक है। तो देखो, दो कर्वेचर है, मानने कहने का मतलब एक है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सही है। इतना समझ आया यहाँ तक, दो कर्व की बात हो रही है, और एक कर्व क्या है, उसी का इंटीग्रेशन माइनस इनफिनाइट टू एक्स के बीच में, ठीक है। तो अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, जी एक्स किसके इक्वल है, माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ टी डी टी। लेबरेशन तुम्हारा फेवरेट है, हर जगह लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा दो। जी एक्स कितना होगा, एफ ऑफ एक्स, सही है। तो जो दूसरा फंक्शन है वो कुछ और नहीं, बस वो कितना है, एक सेकंड, वट छोड़ दो, आगे बढ़ते। ये इसने क्या बोला है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू बोथ द कर्व, तो मैंने ये बना दिया एफ, ये बना दिया जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू बोथ द कर्व्स, और एक और चीज, हम एफ कहाँ से पास कर रहे हैं, देखो एफ पास कर रहे हैं 0,1 से और जी पास कर रहे हैं 0,1 से, इसका यूज करेंगे इनफैक्ट। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू बोथ द कर्व्स एट द सेम पॉइंट विद इक्वल एब्सिसा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ए कॉमा एफ ए, सही है। और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखना है, तो ए कॉमा जी है, ठीक है। इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करा गया, इस पे भी ड्रॉ हो जाए भाई, ऐसा क्या मतलब, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करा गया, ये पॉइंट आ गया लेट से क्यू, सही है। और ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, मतलब इस पे लेट से ये जो एक्स एक्सिस है, तो जिस पॉइंट मैंने इसको टेंजेंट ड्रॉ करा, तो जिस लेट से इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा इसने अल्फा कॉमा 0 पे, तो इसने भी इंटरसेक्ट किया अल्फा कॉमा 0 पे। इसका मतलब इसकी इक्वेशन लिखूंगा टेंजेंट की, और उसको सॉल्व करूंगा किसके साथ, y इक्वल टू 0 के साथ। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा y इक्वल टू 0 के साथ, और दोनों पॉइंट को इक्वेट कर दूंगा, दोनों सेम पॉइंट है ना, बोलो। तो इतना समझ आ रहा है, इसको इसको जितना आ रहा है उतना करते हैं, बाकी देखेंगे। जय श्री राम बोल देंगे भाई, बाकी तो सब हो जाएगा भाई, टेंशन ही नहीं है भाई। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन बचपन में सीखी थी, y माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए। इसको सॉल्व करना है y इक्वल टू 0 के साथ, तो अभी कर देते हैं, माइनस एफ ए अपॉन, इसको इधर लेके चले गए, एफ डैश ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। एक बार में एक्स को बाहर निकाल लिया हमने, रियल लाइफ में तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें तो निकाल सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, y माइनस जी ए उसके लिए अपॉन एक्स माइनस ए शुड बी इक्वल टू जी डैश ए, तो सेम प्रोफाइल है, तो उसमें कितना आएगा देखो, माइनस जी ए अपॉन जी डैश ए प्लस ए, यही आएगा, सही है ना। सोचो, यहाँ तक मेरे साथ हो, और दोनों सेम पॉइंट हो गए, स्वास्थ्य बोल, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ ठीक है ठीक है। ओके सयान, हाँ भाई, हाँ भैया। ओके। तो देखो ए कट गया, क्या बचा हमारे पास, एफ ए अपॉन एफ डैश ए, माइनस माइनस भी काट दिया, तो इनफैक्ट उल्टा उल्टा और भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल मेरा यंत्र इतना अच्छे से काम कर नहीं रहा भाई। लेकिन एफ डैश ए, देखो दोनों को इक्वेट करा, माइनस माइनस बढ़ा दिया, तो क्या बचा, एफ डैश ए बाई एफ ए, उल्टा भी कर दिया, एफ डैश ए अपॉन एफ ए इज इक्वल टू जी डैश ए अपॉन जी। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी ए मल्टीप्लाई कर लो, डी ए कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ एफ ए इज इक्वल टू अरे यार, लॉन ऑफ जी ए प्लस लॉन ऑफ सी। ये तुम्हारा फेवरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एफ ए कितना आ गया तुम्हारा, सी जी ए। तो भाई 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 तू कितनी अजीब है भाई यार तू, मेरा चार्जर क्यों निकाल दिया भाई। चल चल ठीक है। हाँ कहाँ गया,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी जी ए, सही है। और एक चीज हमें और पता है, यहाँ निकाली थी, यहाँ निकाली थी। अच्छा पहले यहाँ से सी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है एफ कहाँ से पास कर रहे हैं, 0,1 से कर रहे हैं ना, इनफैक्ट एफ को एफ एक्स बोलना चाहिए, ठीक है। और कहाँ गया भाई, भुलवा दिया गया मैंने उसे। जी एक्स पास कर रहे हैं 0,1 से, ठीक है। तो जी एक्स कहाँ से कर रहे हैं, 0,1 से। तो देखो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम दे रखा है ताकि तुम्हारी मदद हो सके, तो तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, उससे ज्यादा ध्यान रखते हैं भाई ये तुम्हारा। देखो जब तुम इस इक्वेशन में ए को 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी ऑफ सी इंटू जी जीरो। जी जीरो कितना होगा, जी जीरो कितना होगा, हाफ इंटू सी। एफ जीरो कितना है 1, सी कितना है 2 आ गया ना। यस यस। आगे बढ़ जाते हैं, एफ ए कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 टाइम्स जी ए। और मैंने तुम्हें बोला था लिमिट तुम्हारा फेवरेट है, अगर जी डेस एक्स एफ एक्स का इक्वल है, ये तो कोई रैंडम पॉइंट है, इससे बोला है ना इक्वल एफ सी सा, बस यही तो बोला है, मतलब रैंडम पॉइंट है ना, ऑफ समझ रहे हो ना, ए इज वेरिएबल। मैंने बस एक फिक्स करके दिखा दिया कि एक पॉइंट। हाँ वो तो ठीक है, समझ गए। हाँ हाँ ठीक है, कुछ लोग नहीं समझते भाई। जी डेस एक्स को एफ एक्स इक्वल कर दिया, ओके। तो एफ एक्स कितना था, जी डेस एक्स के इक्वल था। तो भाई हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, इसको डाल देते हैं, ऑफ कोर्स एफ एक्स को डाल देते हैं, जी डेस एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू 2। तो डी एक्स कर दिया, कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो जी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर सी। और ई की पावर सी को हम क्या कर सकते हैं, के बोल सकते हैं। तो जी एक्स कितना आ जाएगा, के इंटू ई की पावर 2x। और जी जीरो कितना दे रखा है, 1/2। ठीक है। जी जीरो 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के की वैल्यू हाफ आ गई। तो जी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ई की पावर 2x अपॉन 2। और जी एक्स किसके इक्वल है, सॉरी जी एस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, डी बाई ई डी पार्ट एक्स। वो। तमीज से लिखता हूँ भाई मैं, बहुत तमीज है मेरे अंदर। एफ एक्स कितना आ गया, ई की पावर 2x। देखा ऐसे तो एग्जाम बदल, क्यों भी करते हो? हाँ। एग्जाम क्यों की तमीज रखते हो? तमीज क्या भाई, मुझे दिख नहीं रहा था भाई, एक्चुअली बस यही है अपना। एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, ई के पावर 2x। यहाँ पे कर क्या रहे हैं, लिख देते हैं भाई, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सॉल्विंग यार लिख नहीं पाऊंगा। एफ एक्स कितना आ गया, ई की पावर 2x। एफ एक्स की बात करें भाई, जी की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई इसके पास, दोनों मिलकर इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, ठीक है। एफ एक्स कितना है, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x इज इक्वल टू 2 ex। ये टेंजेंट है क्या इसको, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, टेंजेंट है, देखो एक बार, नहीं है, देख लेंगे यार वट। तो ई एक्स है ना, चलो ठीक है, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्सटेंस इनफिनिट वाला, ठीक है। नहीं है मेरे हिसाब से तो वैसे। एफ एक्स एफ की पावर माइनस एक्स, अच्छा एफ माइनस एक्स, यार ये हर जगह क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कहाँ लिखूँ मैं, जमीन पे लिखूँ, एक सेकंड रुकना, मैं कलर चेंज करना है। हरा कलर ले लेते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, एफ एक्स कितना, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, और ये कितना हो जाएगा, ई की माइनस, ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये इनफाइनाइट है और ये जीरो, इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म है, ठीक है। तो इसको इसको कैसे करते हैं, लॉग ले लिया, एल एल इज इक्वल टू, पता है ना कैसे करते हैं क्वेश्चन, इनफाइनाइट की पावर लॉग लेते हैं ना जब भी, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ई की पावर 2x और इसकी पावर कितनी है, ई की पावर माइनस 2x। तो इसको बाहर कर दिया, ई की पावर माइनस 2x इंटू लॉन ऑफ ई की पावर 2x। लॉन ऑफ ई की पावर 2x कितना होगा, 2x फिर बाहर आ जाएगा। एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये f की पावर f दे रखा है, अच्छा सॉरी, इसको मेरे से g मान लिया मैंने, तो पहले तो मैंने g बाहर निकाला, g ln f बचा, फिर जो f है फिर बाहर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो मेरा क्या करूँ, आ रहा है 2x e की पावर माइनस 2x इंटू ln e, ऐसा नहीं, यही होगा ना, ठीक है। हाँ कोई हाँ तो ये ln l के इक्वल है, तुम्हें पता, मैंने एक रिजल्ट भी याद करवाया था तुम्हें उस दिन, क्या याद करवाया था, इसकी वैल्यू 0 आती है ना, इसकी लिमिट तुम खुद देखो, x अपॉन, ये तो ln e तो कांस्टेंट ही होता है, 1 होता है इनफैक्ट, क्या बचा 2x अपॉन e की पावर 2x, और इसकी लिमिट लेनी है इनफाइनाइट पे, समझ रहे हो,
लॉपिटल लगाया, यहाँ पे क्या होगा? ये तो 2/2 देख e के के पावर पता चल जाता है, 0 आएगा। एग्जैक्टली। तो 0 हो गया, ln 0 आ गया, तो l कितना आ गया? 1 आ गया। भाई हमेशा इन्फिनिटी पर 0 का आंसर 1 क्यों आता है भाई? मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। टैंजेंट बन रही है सर, वो जो ऊपर है। टेंजेंट ही है वो ऊपर वाली? हाँ, 1/2 पे टैंजेंट है। अच्छा, मुझे लग ही रहा था वो टेंजेंट ही होगी शायद। इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया ना, ln 0 आ गया, l1 आ गया, ठीक है। ये देखते हैं fx इक्वल टू 2e की पावर 2x। चलो ठीक है, भाई कितना लिख दिया भाई मैंने, इतना तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट लेवल सेक्शन आपकी तो। चलो ठीक है, fx कितना था? e की पावर 2x। अभी वो डिफरेंशिएट करने पे बन रहा था ना 2e अगेन, तो मुझे वही लगा। चलो, ऐसा मान लो अगर स्ट्राइक नहीं करे तब कैसे कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। वो तो तुम्हें समझ में आ गया जो मैंने बोला। तो तुम ऐसे देखो, ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, e की पावर 2x इज इक्वल टू 2ex। तो अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2x माइनस 1, दोनों साइड e से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया? 2x इक्वल आ गया ना। इसको सॉल्व करना है नहीं? ग्राफ से कर देंगे। ग्राफ शायद कर ही देंगे, देख लेते हैं। इसका मिनिमम ये 1 कब होगा? x इक्वल टू हाफ पे होगा, ठीक है। तो हाफ पे 1 कर दिया और ऐसा कर दिया, और 2x भाई शेड भाई, नॉट एग्जैक्ट ब्रो। तो समझ रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता भैया है। ये कैसे लिखा बॉक्स के अंदर वाला चीज? क्या बॉक्स के अंदर? ये दोनों साइड ई से डिवाइड कर दिया ना, 1 अपॉन ई से डिवाइड कर दिया, हम्म। तो ये तो होगा। ई तो और ई एक से तो डिवाइड, अलग। क्या क्या क्या? ई और ई ये से अलग है। डिवाइड किया ना सिर्फ। हाँ हाँ, तो फिर ये राइट हैंड साइड में तो e टू पावर x माइनस 1 आएगा ना। ई की पावर 2x अपॉन ई। ये ई की पावर x थोड़ी है, ये ई इंटू एक्स है भाई। हम्म। देखो, ठीक है, समझ गया दिखाता समझ हूँ। गया समझ गया। दिखा नहीं, मैं दिखा के मानूंगा भाई, ऐसे कैसे? मजाक है क्या? देखो भाई ये, ठीक है। नहीं नहीं है, मजाक तो हैंड राइटिंग है, बट ठीक है। ओ भाई, वो भाई नहीं भाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। भाई इसने मेरी हैंड राइटिंग को रोस्ट कर दिया भाई। मैं प्रैक्टिकल में गया था आईआईटी में, ठीक है, आईआईटी में क्या मतलब उसमें प्रैक्टिकल में, तो उसने मेरी पढ़ाई। क्या बोल रहे थे? ये तो मेरे को नोट में दे बहाने दे भाई, तो बात कर रही है। हाँ तो तो ये कितना हो जाएगा? e की पावर 2x बाई ई माइनस e की पावर 2x। अरे मैं अपना बता रहा था, हाँ। तो वो मैंने प्रैक्टिकल सबमिट कर दिया था। हमें घर से लेके मिलती है परमिशन, मतलब मिलती है, जमा जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं घर से लेके ले गया था। तो वो जब मैं लेके गया तो उसने मुझे बुलाया, तो मुझे सुनो कि तुमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो उसने बोला, हाउ यू कैन इमेजिन कि हम पढ़ सकते हैं? तो फिर उसने मुझे रोस्ट कर दिया। फिर अरे एक दिन जो प्रॉफ थे, जो एक दोनों मुझे बुलाया था, तुम लिखते किसके लिए हो? तो मैंने बोला सर अपने लिए। नहीं नहीं, लिख तो तुम यार, पढ़ेगा उसे कौन? दूसरे ना। तुम दूसरों दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम हमेशा दूसरों के लिए लिखते हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते इस काम में। तो दूसरे कंफर्टेबल हो इसलिए अच्छा लिखना चाहिए। मैंने बोला बात तो सही है यार, पर ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया भी था कि तुम रोज जब क्लास खत्म हो जाएगी तो 1 घंटा मेरे पास लिखने के लिए आना। मैंने बोला हटाओ यार, इतना भी मुझे शौक नहीं चढ़ा भाई। चलो ठीक है, बकवास खत्म करते हैं, शुरू कर जाते हैं। वहां पे थे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था, e की पावर 2x माइनस 1 और 2x का। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन तो गलत समझ रहा था, ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। तो हम ऑफ कोर्स हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ये ऐसे हो सकता है ना, मतलब जैसे कि पास करा है 2x यहाँ से, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, अरे, टेंजेंट भी हो सकता है ना। वो डिफरेंशिएट कर लो ना, देख लो कि कहाँ पर वो हो रहा है। क्या कि क्या? हमेशा उस हाफ के बाद हमेशा उसके नीचे ही राय करेगा, तो टेंजेंट ही होगी उसके ऊपर। अच्छा हाँ, कह तो सकते हैं, वैसे कह सकते हैं बिल्कुल। जो वो कह रहे हैं तुम्हें समझ आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? अगर तुमने मैं पहली बात तो जो मैंने बोला, तुम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो कि ये टेंजेंट है एक्सपोज कर्वेचर, वो कर लो। और नहीं तो उसके बाद तुम देख सकते हो कि हाफ के बाद जो होगा इसका स्लोप जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा इसके स्लोप के कंपैरिजन में। तो फिर वो ऑफकोर्स टच नहीं करेगा, और उसके पहले वो नीचे है, तो ऑफकोर्स टेंजेंट ही होगी। तो एक तरीका ये है। नहीं तो एक तरीका मैं भी तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम्हें स्ट्राइक ना करे, जो मैं करता हूँ, जो हमेशा कभी कभी कई बार ऐसी चीजें बनती हैं कि कुछ उसमें काम नहीं कर रहा होता। मैंने अपने एवडी क्लास में डिस्कस करा था उस चीज को। मैंने एक नया फंक्शन ले लिया, एच एक्स इक्वल टू
e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो चाहते नहीं कि तुम ऐसे करो, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पर तुम इस तरीके से हर क्वेश्चन कर पाओगे नंबर सॉल्यूशन का। e की पावर 2x माइनस 1 इंटू 2 e की पावर 2x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सही है। एच एस एक्स इज इक्वल टू, तुम खुद सोचो ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, जब 2x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सही है, सही बात है ना। हाँ तो जब 2x माइनस 1 पॉजिटिव मतलब x हाफ से बड़ा है, तो जब x हाफ से बड़ा है तो फंक्शन पक्का इंक्रीजिंग है, तो जब फंक्शन पक्का इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, तो ये 1/2 हो गया, मतलब 0.5 पे वैल्यू कितनी है, एक सेकंड रुकना, फंक्शन ये है, ठीक है, डेरिवेटिव में साइन 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक बार, e की पावर माइनस 1 माइनस 0 कितना होता है, 1/1 पॉजिटिव होता है, 1/b पॉजिटिव होता है, 0 वैल्यू 1/e है, और इसके बाद यहाँ तक डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.5 तक, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर बढ़ाऊंगा तो वाई कोऑर्डिनेट घटेगा घटेगा घटेगा, ओके। 1 पे वैल्यू कितनी है एक बार देखो, e माइनस 2, e माइनस 2 पॉजिटिव होता है, और 0.5 पे ऊपर देखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये देखो, हाँ ये तो आराम से निकाल सकते हैं, इनफैक्ट 0.5 तो इसका रूट है भाई ये, सही है, तो 0.5 पे 0 हो गया, डिक्रीज कर रहा है ना एक्स बढ़ाने पर, घट रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो एक्स घटाऊंगा तो बढ़ेगा, तो ऐसे कर दिया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद क्या होगा, एक्स ये डिक्रीज कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट घटाऊंगा तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना, घटा रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट तो हाँ ऊपर जाएगा ना फंक्शन, तो ऊपर बढ़ेगा, तो ये रहा ग्राफ भाई इस इक्वेशन का, तो एक ही पार्ट पे टच किया ना इसने, बस टच किया, समझ रहे हो, एक रूट आएगा ना। हेलो, नहीं समझ आया हाँ क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इस तरीके से हमेशा कर पाओगे चाहोगे तो, हर क्वेश्चन के नंबर सॉल्यूशन के, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, काफी कुछ कुछ सीखने को मिला होगा, ओके, चलो एक आसान क्वेश्चन कर लो, चलो शुरू हो जाओ। मैं नया नया जब गया था फिटजी में, तो आई गेस 2 दिन बाद मैंने आइसक्रीम खा ली थी, फिर अगले अगले दिन मैंने फिर 500 की मेडिसिन खरीदी, फिर 1 महीने तक खाई, कल तो मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई है, फिर भी मुझे खांसी आ रही है, शिट भाई। ये वाला जल्दी जल्दी, ये वाला आसान है, ठीक है, जल्दी से ट्राई कर दो इस क्वेश्चन, फिर तुम एक और मस्त चीज सिखाएंगे। इस IIT मीम पे आया हुआ है, बी अनकंफर्टेबल फॉर अ ईयर और अ 2 ईयर टू बी कंफर्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर दैट विल कम, समझ रहे हो तुम इसका मतलब, समझ रहे हो मतलब ए तो ऑप्शन अच्छा ही होगा। क्या, मतलब ए ऑप्शन सही है। भाई मैं जो सुन रहा हूँ वो तो सुनो भाई, ये तो ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनो, अच्छा बी अनकंफर्टेबल फॉर अ ईयर और अ 2 ईयर टू बी कंफर्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स टू बी कम। क्या बात है भैया, अब शांत रह जाओ, शांत हो जाऊं, हाँ भैया क्वेश्चन करना है क्वेश्चन सर, सही है। क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं। okay, okay. पहला वाला गलत है ना, 1/6 आ रहा है। 1/6 आ रहा है, देख लेंगे, ट्राई करो। हाँ, बी मल्टीपल कैरेक्टर, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन भी आ गया।
सारे ठीक है। हाँ सारी ठीक है रे। बाकी तो मिस्टर परफेक्ट हो गया भाई तब तो। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू ए की पावर एक्स टाइप का नंबर होगा। एफ डेस एक्स कितना होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉन ऑफ ए, ये 1 के इक्वल दे रखा है 0 पे, तो कितना हो जाएगा एल एन ए इज इक्वल टू 1, ऐसा। तो ए कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा नहीं, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ए बी सी सही है, डी नहीं है। अब तो भाई जो भी होगा देख लेंगे भाई साथ में भाई। ये कितना है, माइनस अच्छा हाँ डी नहीं आ रहा। -1 to 1, ये कितना हो जाएगा एल एन एफ एक्स। एल एन एफ एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। भैया ई पार 2x। क्या की पावर 2x? अरे 1 + x² थोड़ी होगा नीचे। अच्छा अच्छा ऐसा। मैंने भी ये गड़बड़ करी, बढ़िया करा आपने भी। अच्छा तो इकिंग लगाएंगे तो हट जाएगा, तो 2 इंटू ऑफ 2i इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हटा दिया, क्या बचा 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो सही है। ये देखा एक बार इधर के लिए, तो हो जाएगा -2024 से 2024, ये कितना हो जाएगा एल एन एफ एक्स, मतलब एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो ऑड फंक्शन होता है भाई, ऑड है ना, ये पता है ना, और तो भाई पसंद नहीं है भाई हमें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमें सिखा रही है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, जरूर मजाक कर रहा हूँ भाई, गुस्सा मत होइए। e की पावर x वैसे फुल जगह तो क्या ही कर लेगा मैं, e की पावर x माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 डेट विल बी 2, और e की पावर x ये कितना हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा ना, 3 होगा वही होगा ना, e² - 3। तो ये तो नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा -π/2 to π/2 और cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, एक बार करेंगे तो हट जाएगा, और 2i इज इक्वल टू -π/2 to π/2 cos x dx, नहीं ऑफ कोर्स ये 2 होता है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ही चिंती क्वेश्चन था, हाँ पर आते हैं भाई, ऐसा नहीं है, तो तुम्हें चीज सिखाते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन एलिप्स का है। अरे भैया हिंट मत दिया करो। भाई उसके बाद भी देखो तो सही एक बार तुम, वैसे तुम बिना एलिप्स के भी इसको ट्राई कर सकते हो, चलो एक और हिंट दे दिया, इनफैक्ट तुम बिना एलिप्स के ही ट्राई करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। तुम लोगों ने देखा है पहले ऐसा क्वेश्चन? शायद।
हाँ बताओ भाई, कैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन? बताओ गाइस, जल्दी से फटाफट। मैं शुरू करूं? बोलो तो। 1 सेकंड। ओके। तुम लोग क्या नाम है उसका? हृदय, हाँ। तुम्हारे यहाँ फुल टेस्ट स्टार्ट हो गए मेंस के? ना। कब से हो रहे हैं? पता नहीं, मैं नहीं देखता इतना। मैं बाकी उसके कर देता हूँ। मिस कर देते हैं? नहीं, मैं बाकी और इंस्टीट्यूट से कर देता हूँ। मैं इधर इतना करता नहीं, आकाश का बोरिंग सा लगता है बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन फिर भी दे दिया अगर अगर तुझे पता हो आज पेपर है तो छोड़ा मत कर, अच्छा रहता है। नहीं, सेंटर पे छोड़ता जाकर, नहीं हूँ मैं, करता तो सारी हूँ। हाँ तब अच्छा है। सेंटर पे अगर तुम्हें जब भी सीबीटी मोड का मौका मिले, ऑफ कोर्स अगर रोज मिला तो वेल एंड गुड। सीबीटी मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर बाहर जाके दे पा रहे हो कभी तो। हम्म। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल होता है, इसको हम उठा लेते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये चीज बस बहुत 1 सेकंड रुको भैया, बस लग रहा हो गया मेरे से। अच्छा ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ जस्ट। बताइए दो। चलो ठीक है, देखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, और बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो क्योंकि कभी नहीं आया, कभी भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन बता देता हूँ, येलो बुक में है, सॉरी पिंक बुक, पिंक बुक में है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सीखो इस चीज को, तो आराम से आ सकते हैं, बहुत नजर होती है इन सब किताबों पे उनकी। गुलाबी रंग मुझे बहुत पसंद है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसने क्या बोला, इनफैक्ट कोई भी कर्वेचर हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। सबको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? उसी से ट्राई कर रहा था। अब क्यों नहीं किया बे? पता नहीं, हुआ नहीं। क्या भाई, सब तो तुमने गलत किया भाई, शेड भाई। तो सबको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोई भी पॉइंट होता है, ठीक है, अगर लेट्स से हाँ, पी पता पॉइंट है। है रैंडम, अच्छा, उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस आर है और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर cos थीटा, आर sin थीटा, सही है? सही है ना? उस पॉइंट का हाँ। कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर cos थीटा, आर sin थीटा। हाँ। और ये तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि ये जो पॉइंट है ये उस कर्व पे लाई कर रहा है। लेट्स से ये पी पॉइंट है, मान लो ये कर्वेचर ऐसा हो, मान लो कुछ, मुझे नहीं पता कैसा है। तो तो अगर वो जो कर्वेचर है और ये ओ पॉइंट है, तो जो पी पॉइंट होगा वो लेट्स यहाँ पे लाई करे, तो मुझे उसका ओपी डिस्टेंस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो ओपी क्या है? आर की वैल्यू है और थीटा वेरिएबल है, समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई करा होगा? किसी हर हर आर और थीटा के लिए, अगर मैं आर और थीटा को पूरे डोमेन में फ्लक्चुएट करवा दूं तो ये पूरा कर्वेचर कर्वेचर ट्रेस हो जाएगा ना।
मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस पॉइंट विल लाई ऑन दैट कर्वेचर, तो इस पॉइंट उसको पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करवा दिया, तो क्या होगा 5r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ तो आ रहा है ना भाई, बता दो भाई। सर सब समझ आ रहा है, आप बोलते रहो बस। हाँ भैया। r sin थीटा प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू, तो तेरे को मैक्सिमाइज क्या करना है, r मैक्सिमाइज करना है। अब देखो r स्क्वायर बन गया हर तरफ से, r स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा। तुम्हें तो ये भी दिमाग नहीं लगा ना कि मुझे ओपी निकालना है, ओपी स्क्वायर निकालना है, उसने खुद ओपी स्क्वायर बोला है। तो इस एक्सप्रेशन को तुम्हें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है। याद आया जेड 2010 जैसे क्वेश्चन था एक। याद आ गया। वहां से इंस्पायर्ड है क्वेश्चन, है कि नहीं? क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये तो 1 ही हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस अब 5 तो बाकी हो ही रहा गया। 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 3/2 sin 2 थीटा। एक cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्मेट आ गया, तो ये r स्क्वायर के इक्वल है। अरे यार ये कहाँ गया, हाँ r स्क्वायर इज इक्वल टू, सयान बोल इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 प्लस 4, एक बार प्लस के साथ एक बार और माइनस के साथ, तो दोनों डाल दिया, कितना होगा 5/2 और -5/2, तो 5/2 ये रहा, 1/3 -5/2 ये रहा, तो ये आ गया 2। ये कितना होगा 3 टू 6 6 6 11 2/11, ये होगा मिनिमम, ये होगा मैक्सिमम। ऊपी स्क्वायर कितना होगा मिनिमम 2/11, तो मिनिमम कितना होगा 2/11 इंटू 11, तो दैट विल बी 2, और इसका स्क्वायर कितना होगा दैट विल बी 2। दोनों का आंसर 2 2 आ गया, ठीक है। अब बोलो कोई दिक्कत? एक बार लास्ट वाला एक बार दिखाना जरा। ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है, चलो ऐसा ठीक है। हाँ भैया। चलो भैया, चलो ये ट्राई करो एक बार, शायद किया भी होगा तुमने ये कुछ।
बता दो भाई। बस 1 सेकंड। सर एबीडी। चलो बढ़िया, देखते हैं। आंसर तो मुझे नहीं पता भाई, जेन्युइनली। शुरू हो जाते हैं। ओके, आई गेस दिख रहा होगा तुम्हें, ये तो डिवाइड कर देना चाहिए इस वाली चीज से, तो एक चीज में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नहीं, आई गेस तुमने पढ़ा होगा होमोजेन, ये क्या है यार, होमोजेनाइजेशन करके चीज होती है। होमोजेनियस बनाना काफी बेटर रहता है हमारे लिए। तो कर दिया, डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के स्क्वायर से। सही है, पूरे एक्सप्रेशन को से डिवाइड कर दिया। और तुम देख सकते हो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3/4। तो जीरो कभी होगा भी नहीं, तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको पहले उड़ा दिया, इसको दिया उड़ा, और डिवाइड कर दिया। तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन, अरे यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ऐसे ही किया है तूने? हाँ, करा तो ऐसे ही है। बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थोड़ा प्लस सा वन। अलग तरीके से वैसे। ठीक है, देख लेंगे, वो भी तुम्हारा भी पूछ लेंगे तुमसे। प्लस a माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने इसको t बोल दिया तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाए भाई, अरे टी स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री इंटू टी प्लस ए माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये इसको इसको फैक्टराइज कर दिया, ये आराम से फैक्टराइज हो रहा है। गेस माइनस ए माइनस फोर इंटू टी प्लस ए माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे आई गेस हमें माइनस लगा लेना चाहिए, माइनस टी, तब मैच कर जाएगा। ठीक है, कर रहा है ना? इसको ब्रेक कर दिया। स्वाति ठीक है, हाँ, इसको अच्छे से कर देते हैं। माइनस, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? टी माइनस ए माइनस फोर, माइनस कॉमन, टी माइनस ए माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक वैल्यू क्या आ रही है टी की? टी इक्वल टू वन। और एक वैल्यू क्या आ रही है? ए माइनस फोर, सॉरी ए माइनस फोर। टी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हो भी नहीं सकता वन। टी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये अगर वन के इक्वल हो गया तब तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो मैथ्स की दुनिया में आज तक नहीं हुआ। तो टू इक्वल टू वन आ जाएगा गाइज, देखो तो सही। नहीं होगा ना? इसको बोल दो भाई, नहीं हो सकता भाई। तो लोग तुम्हारे, लोग तुम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बता दिया क्या जाएगा? नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू A1 से 5 में नहीं हो सकता, बाकी हर जगह हो सकता है। इज इक्वल टू ए माइनस फोर। अब इसकी रेंज निकाल सकते हैं आराम से। इसकी रेंज क्या होगी? ये क्या है? वन प्लस वन अपॉन, ये क्या है? एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर। कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दो। अब इसमें इतना कौन दिमाग लगाएगा? है ही नहीं उतना। तो ये यहाँ से, ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा? थ्री बाई फोर से इनफाइनाइट नीचे वाला। सही है ना? तो ऊपर करके क्या हो जाएगा? वन प्लस जीरो से फोर अपॉन थ्री, तो हो जाएगा वन से सेवन बाई थ्री। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कोर्स, वन से सेवन अपॉन थ्री यहाँ पे नहीं है। और प्लस कितना कर दिया? फोर इज इक्वल टू एट। ये एक ही रेंज है, तो क्या हो गया? फाइव से लेके सेवन प्लस ट्वेल्व, नाइनटीन अपॉन थ्री। यही होगा ना? हाँ, ये बिलोंग्स टू, तो बस पाँच से उन्नीस बट्टा तीन। ओके, पाँच उन्नीस, उन्नीस बाई तीन कितना होता है भाई? ये 6 पॉइंट, 5 तो इंक्लूडेड नहीं होगा ना? मैं को लिख नहीं था भाई मैं, 5 तो नहीं है। इसको हटा दिया। 6.33 के अंदर होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ये हो जाएगा, 5.5 भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ए और बी होगा। ठीक है, मेरे हाँ, उससे तो अलग इनइक्वालिटी आ रही है। क्या किया तूने बता? शायद कुछ गलती होगी, बता, मैं गलती बता दूंगा। बता क्या किया, क्या बता। x² + x + 2 को t मान लिया और अच्छा फिर ठीक है, आगे उसमें बता।
उसमें क्वाड्रेटिक बन गई। नहीं तो गलत और कर दिया ना तुमने। जो तुमने x स्क्वायर प्लस x2 को t माना तो उसमें इसमें गलती क्या हो गई, तुमने माना होगा कि जो तुमने d ग्रेटर देन 0 लगाया उसमें क्या किया होगा तुमने, ये इंपार्ट करा होगा। लेकिन x स्क्वायर प्लस x2 तो हमेशा वो नहीं होगा ना, इसकी रेंज तो अलग होगी जब तुम ये लगाते हाँ हो। वो समझ गया। उसको डोमेन में करके कह रहा है भैया, वही उसको लेके कह रहा है पूरा। लेके कह रहा है, फिर भी नहीं आ रहा। अब वो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन गलती से ले लिया बीच में, कुछ उलट पुलट कर दिया। ठीक है, समझ गया मैं अच्छा गलती अच्छा अपनी। ठीक है। मेरा वाला समझ में आया। हाँ वो तो समझ आ गया। चलो ठीक है बढ़िया। चलो जाओ भाई। दिस वन ट्राई करो ऐसा। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये आसान क्वेश्चन, इससे कॉम्प्लिकेट मत करना, जिसमें मैंने रेड कलर लगाया है। अच्छा एक बात बताओ, ये पेपर से लेने से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के कॉपीराइट पे आता है क्या? हम तो पेपर से लेक्चर थोड़ी लीक कर रहे हैं, उससे कॉपीराइट कैसे आ सकता है? आपको कॉपीराइट आ रहा है क्या? नहीं आ नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। ये तो वैसे मतलब पता टेलीग्राम नहीं मेरे पे या को। फिर कहाँ पे? यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे? नहीं नहीं, मुझे आज एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये जो पेपर्स जो तुम मतलब दिख जाते हैं ना कि कौन से इंस्टीट्यूट के हम टैक्स वगैरह यूज करते हैं, तो उससे उससे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? चांस है। टेलीग्राम पे तो मैं बोलूंगा कोई भी ऐसा मॉड्यूल वॉड्यूल शेयर मत करो, ग्रुप ही उड़ जाएगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में। नहीं टीजे पे तो कुछ शेयर नहीं होता, टीजे पे कहाँ कुछ शेयर करता हूँ मैं। हाँ मतलब मैं बोलते हूँ क्योंकि बहुत ग्रुप मैंने देखा है उड़ गए। लेकिन आई गेस यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्होंने कोचिंग का नाम इस्तेमाल करा है, हमेशा यूज करा है, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं नहीं, यूट्यूब पे तो दिक्कत नहीं होती, बहुत यूट्यूब चैनल देखा है। वही बोल रहा हूँ, ये तो हम यूज कर ही सकते हैं। इनफैक्ट लेक्चर्स बस नहीं होने चाहिए, फिर वो इंस्टीट्यूट को दिक्कत होती है। वरना आई गेस इसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन तो कहीं से भी उठाओ। इनफैक्ट अब मैं बोलूँ ये क्वेश्चन पिंक बुक का है तो तुम पे कॉपीराइट आना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये फालतू है भाई, मुझे नहीं लगता ये। और और आपका वो कॉपीराइट आएगा क्यों? अभी अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। अबे भाई फ्यूचर का सोच रहा हूँ भाई, इसने मुझे रोस्ट कर दिया फिर से, शिट। कोई नहीं कोई नहीं, होता है भाई तुम। चलो छोड़ो, ट्राई करो तुम क्वेश्चन, सह लिया मैंने ये भी। अह, है क्या भाई ये थोड़ा सा जी यूनिवर्स दे रखा है। अच्छा अच्छा, तुम खुद सोचो अगर मैंने ये कैलकुलेट कर दिया डी बाई डी रुक जाओ एक्स। भाई, रुक जाओ। रुक जाऊँ, रुक गया।
बताओ भाई। थोड़ा लेंदी है, बस 1 सेकंड रुको। नहीं बे, 2 लाइन का है बस। वो तो आपके लिए है ना। अबे सब वो नहीं बोल रहा है, तू गलत कर रहा है शायद थोड़ा सा। बहुत सिंपल है भाई ये। जब मैंने पहली बार जब इसे देखा था ना, तो मैं इसे सोच नहीं पाया था, मैंने छोड़ दिया था एग्जाम में। फिर दूसरी बार फिर उस एग्जाम में आ गया, 2 दिन बाद ये वाले पेपर में आ गया, तो फिर मैंने उसमें उस टाइम उससे कर लिया। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर नहीं हो तो। 2 है आंसर। आंसर आंसर तो नहीं पता भाई, देख लेंगे अभी। ठीक है। हम्म, ओ देखो भाई, अब शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्या नाम है उसका? हृदय। ठीक है, शुरू हाँ हो जी, हाँ जाएगा। जी, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको फंक्शन को कॉल कर दिया क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स क्यू कॉल करना, हटाओ इसको, ऐसे ही हटाओ। ऐसे भौनित से फालतू का। तुम देखो, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स वेरिएबल है ना, लिमिटिंग वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो आंसर कितना होना चाहिए? डी बाई डी एक्स ऑफ एच इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ये आंसर होना चाहिए ना इफेक्टिवली। हम्म। तो अब एच एक्स कितना है? जी ऑफ एफ एक्स। सही बात है ना? तो एच इनवर्स एक्स कितना होगा? जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स। सोचो, यही होगा ना। अब ये कितना होता है? एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स। याद है? ये होता है इसके इक्वल। पढ़ा होगा तुमने ना, जी ऑफ एफ उल्टा इनवर्स लगता चला जाता है, एफ वन एफ टू एफ। याद आ रहा है? अच्छा, हाँ, ठीक बात है। हाँ। एफ वन एफ टू। लेकिन तुमने ये प्रॉपर्टी कभी नहीं लगाई होगी अभी तक, शायद इसके पहले। बस देखा होगा, लगाइए ऐसे तो कभी। यूज नहीं करी है, मतलब रेयरली यूज करी है, जब बोला जाता तभी यूज करी है। हाँ, ऐसे लेकिन इसमें इसमें यूज हो रही है, मुझे मजा आ गया था जब मैंने इसको यूज किया था उस टाइम। तो तुम इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम अब मान सकते हो कि एक हाईलाइट तरीके से, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है तो बहुत कम यूज होती है। तो वो चीज़ लगती है ना, तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वैसे क्या होता है, एफ थ्री, फिर उसका एफ थ्री इनवर्स, फिर एफ टू इनवर्स, ऐसे हो जाते जाते हैं। मतलब उल्टा घूमते चला जाता है, समझ रहे हो? ऐसा होता है। ठीक है, तो अब तुम देखो, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स ये निकलना है। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स कितना होगा? एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई माइनस वन। एफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन। नहीं, ये एफ इनवर्स वाई है ना, ये कितना आ गया? एक्स माइनस वन आ गया ना, एफ इनवर्स एक्स देखो। हाँ हाँ। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स कितना होगा? जी इनवर्स एक्स माइनस वन। नहीं, अरे अगर एफ इनवर्स एक्स एक्स माइनस वन है, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स कितना होगा? जी इनवर्स एक्स माइनस वन। क्या बस क्या समझाऊं इसमें मैं? हाँ, समझे समझे। तो जी आ इनवर्स गया समझ। जी तो जी 4 ही आ गया आंसर, ये तो हाँ जी। ठीक। तो जी इनवर्स एक्स माइनस वन कितना होगा? एक्स क्यू प्लस एक्स। एक्स क्यू प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना, मेरे दाएं बाएं दोनों का हाथ का खेल है। तो कितना आ जाएगा? 3x² प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन पे तो आ जाएगा 4। ठीक है। क्या यार, सारा मूड खराब हो गया। चलो अच्छा कर लो, इसे कर लो एक बार, ये वाला, ये तो किया होगा, ये तो बहुत आसान है। चलो फ्रेश कर लो मूड।
सॉरी। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत किए होंगे तुम लोगों ने। हाँ कर रहे एक सेकंड। हम्म। आंसर 6 है। पता नहीं, देख लेंगे अभी। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, मैं तेरे को दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर देता हूँ। कौन सा करोगे? निकालना क्या था? f--2 हाँ 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। छक्का। भैया हंस रहे हो खास रहे हो? नहीं, दोनों साथ में हो गया भाई ये तो। कहाँ पे थे? चलो सॉल्व कर ही लेते हैं साथ में। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है ठीक है। तो वाई को कांस्टेंट मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, कितना होगा? एफ डैश एक्स प्लस वाई। तो वाई को कांस्टेंट मानना है तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स प्लस वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस लिमिट से कर लो ना भैया। मेरे मजा नहीं आता इसमें करने में मुझे। एफ डैश वाई प्लस 2xy ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट चीज होगी, इसको सी के इक्वल बोल दिया। और यहाँ से कह सकता हूँ ना कि एफ डैश जीरो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर दिया ना। एफ जीरो जीरो है, ये बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश जीरो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ डैश जीरो 2 के इक्वल है तो क्या हो गया? एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स को जीरो डाल दिया, एफ डैश जीरो 2 के इक्वल है तो सी इक्वल टू 2 आ गया। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी 6। ठीक है, सही है। आगे बढ़े। बढ़ते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैराग्राफ 9 10। अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? तुम उसके बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करना। मतलब इसको, ये क्वेश्चन काफी आसान है। फिर मैं, मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई है, फिर मैं भूल जाऊंगा शायद, फिर मैं तुम्हें करवा ना पाऊँ, ऐसा हो सकता है कभी भी। तो अभी मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही है, बहुत ही क्यूट सी है वो, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है ना। तुम्हें शायद वो एक चीज पता हो, बट जो मैं ये दिखाऊंगा तुम्हें और वो शायद नहीं पता हो, probably, हो सकता है पता। ठीक है, कंसिडर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है? कंसिडर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुम लोगों ने ये तो ड्राइव करा ही होगा कि अगर ये ऐसा हाइपरबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई टू सी स्क्वायर। ठीक है, इसका पैरामीटर कितना होता है? सी टी सी बाई टी। याद है ना सब? हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हें एक चीज पड़ी होगी कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जो इस पे पास करता है, इनफैक्ट इन चारों पॉइंट से पास करता है, तो जो, अगर मुझे 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता होते हैं तो मैं चौथा निकाल लेता हूँ। पढ़ा है? नहीं ये नहीं, मतलब नहीं पता। और इसका ऑर्थो सेंटर अगर बनाते हैं 3 पॉइंट से, तो इसी पे लाई करता है, ये भी हाँ पता हाँ, है? ये तो पता है। सर्कल वाला नहीं पता? तो मतलब तुम्हें ऑर्थो सेंटर और इस सारे पॉइंट के इमेज के बारे में नहीं पता होगा, नहीं? और तो सेंटर तो पता है। अभी ऑर्थो सेंटर और जो उसका फोर्थ पॉइंट आता है वो इमेज होते हैं एक दूसरे के, और इस सेंटर के अबाउट, ये पता है? नहीं पता था।
और तो सेंटर पता, ये नहीं पता ठीक है, इमेज। मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, पूरी चीज ध्यान से देखना एक बार। तो देखो, मतलब स्टूडेंट वाइज देखो, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल हो सकता है और सोशल में भी आ सकता है, ठीक है। कंसीडर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, उस पर कोई पॉइंट ले लेंगे, वो ठीक है। और एक सर्कल बनाए जो चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट तुम कोऑर्डिनेट मान लो ct1 सी बाई टी वन, ct1 सी बाई टी वन, इधर हो जाएगा, अरे यार, हाँ जी, ct2 सी बाई टी टू, ये ले लिया मैंने, ct3 सी बाई टी थ्री, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये फोर्थ का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, इस फोर्थ पॉइंट का, ठीक है सर। मेरा मोटिव क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ लेट्स से क्यू पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट क्या है, चौथा इंटरसेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट। मुझे क्यू का क्यू निकालना है, समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो तुम खुद सोचो, अगर मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया और इसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है, लेट्स से कोई भी सर्कल, रैंडम सर्कल, ऑफ कोर्स इसकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे नहीं पता, मुझे बस पता है कि कोई रैंडम सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो चार हाइपरबोला को 4 पॉइंट पे, और करेगा ही, और ये 2 डिग्री कर 2 डिग्री का तुम डालोगे तो ऑफ कोर्स 4 डिग्री इक्वेशन बनेगी, तो 4 पॉइंट आएंगे मैक्स टू मैक्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है ना? अरे इन दोनों को सॉल्व करो तो मैक्सिमम 4 पॉइंट आ सकते हैं ना, ये 2 डिग्री कर 2 डिग्री कर भाई, बोल दिया करो भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ। हेलो, कोई बोलेंगे हाँ, भाई समझे क्या, समझे समझे। भाई तुम मुझे अजीब से वाइब देते हो भाई कभी कभी। चलो ठीक है। तो इस कर्व का नॉर्मल पैरामीटर क्या है, सी टी कॉमा सी बाई टी, तो मैंने वो पॉइंट इसमें डाल दिया, सी टी कॉमा सी बाई टी। तो आई गेस मेरे पास टी की 4 वैल्यूज आनी चाहिए, तो इसी उम्मीद में चल दिया, डाल दिया सी टी का स्क्वायर प्लस सी बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2g सी टी प्लस 2f वाई कितना होगा, सी अपॉन टी प्लस के इज इक्वल टू बी। ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2g सी टी प्लस 2f सी अपॉन टी प्लस के इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हर तरफ, तो सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2g सी टी क्यूब प्लस 2f c इंटू टी प्लस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से देखना। एग्जैक्टली, सी स्क्वायर टी की पावर 4। भाई की नजर बिल्कुल इशारे पे रहती है, सॉरी वहीं पे रहती है, क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन की आंखें, नो नहीं, अर्जुन की आंखें से मछली की आंख, क्या बोलता हूँ भाई मैं, ऐसे कैसे चलेगा बाबू। सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2g सी टी क्यूब प्लस के टी स्क्वायर प्लस 2f c t प्लस सी स्क्वायर। तो उसके 4 रूट्स हैं, t1 t2 t3 t4। अरे यार ये कितना भाग रहा है आजकल। हाँ, t1 t2 t3 t4, टोटल रूट्स कितना होगा, t1 t2 t2 t1 t2 t3 t4, ये आता है 1। ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट आएगा कितना आ जाएगा, उनके पैरामीटर्स का जस्ट उल्टा, तो वो पॉइंट कितना होगा, t4 निकाल लिया, तो वो पॉइंट कितना होगा, c अपॉन t4, c t4 अपॉन c बाई t4, यहाँ पे t3 है, तो c बाई t1 t2 t3 और माइ सी 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 टी, तो सी टी1 टी2 t3, सही है, यही ये होगा तो ना। ऑर्थो सेंटर का भी ऐसे ही आता है, मैंने देखा है ना, ऑर्थो सेंटर का इसका नेगेटिव आता है। नेगेटिव आ जाता है, हाँ वही। तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये इस जो उसका सेंटर है उसके और मिरर इमेजेस होते हैं, अरे हाँ, देख रहे हो। ये तो अभी आसान लग रहा है, जब इस हाइपरबोला शिफ्ट कर जाता है ना, तब इस प्रॉपर्टी को लगाने में ज्यादा ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं होता। लेकिन अगर इससे करोगे, नहीं मैं पता बता, भी हो तभी दिमाग में कहाँ से आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। अरे मैं बताता हूँ एक चीज में, क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें लोगों ने क्या बोला था, उसमें बोला था कि एक रैंडम हाइपरबोला है, एक सर्कल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, हमको मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सॉरी, और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, क्या बोलते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्या था भाई, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा। ये प्रॉपर्टी तुम याद रखो, मैं क्वेश्चन देकर तो बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। ये दोनों क्या होते हैं, ऑर्थो सेंटर और जो फोर्थ पॉइंट जो कंसाइक्लिक हो रहा है, वो दोनों मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। एक और सेकंड भैया, हाँ हाँ ये ऑर्थो सेंटर बता रहे हैं, मतलब ये किस चीज का ऑर्थो सेंटर है? भाई, ऑफ कोर्स इस ट्रायंगल का होगा, टी1 टी2 टी3 को जॉइन कर इंटरनल ट्रायंगल। अच्छा अच्छा, वो गिवन पॉइंट का, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो उससे जो ये फोर्थ, हाइपरबोला पे लाइक करेगा। हाँ वो भी इनफैक्ट लाई तो करेगा ही, खुद लाई तो करेगा ही, ऑर्थो सेंटर इसी पे लाई करेगा, लाई तो तो हाँ, करेगा ही। ऑर्थो सेंटर तो हाइपरबोला भी लाइक करेगा ना। हाँ, तो आगे उसका कोऑर्डिनेट बता दिया, और जो फोर्थ पॉइंट जो कंसाइक्लिक हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट ये है, तो लेट्स से ये रहा और ये रहा, ये दोनों मिरर इमेजेस होते हैं किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। आप तो जो अब ये बोल रहे हो, आपका कर्सर थोड़ी दिख रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना,
हाँ हाँ और ये मान लो ऑर्थो सेंट्रल पॉइंट जो इस पे लाई कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों मिरर इमेजेस होते हैं। वो अच्छा अच्छा, वो सेंटर के ऑरिजिन के अबाउट। तुम खुद देख लो, 0 सिमेट्रिक है ना पूरा, ठीक है ठीक है ठीक है। जस्ट नेगेटिव। तो इसको ये प्रॉपर्टी याद रखो, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेगा तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बस प्रॉपर्टी याद है तो मैंने बता दिया। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, और ये जो, अब तुम याद रख लो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कम आती है थोड़ी सी, ठीक है। अरे मेरे 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 ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंटर समझ मतलब गए, दिल की बात समझ गए। भाई दिल के, भाई हृदय हो भाई, तुम समझना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अब अभी अभी वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये आसान है उससे थोड़ा, पर ठीक है, मैंने बता दिया जो मुझे पता था। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है। आसान है। दूसरा देख लो एक बार, वो भी नमूना सा ही है थोड़ा सा। भाई इसमें क्या है भाई, ये क्या बकवास है भाई, व्हाट इज दिस मैन। अब उनमें दिमाग कम है, क्या कर सकते हैं। और सिंगल करेक्ट है भाई, तो ऐसे ही कुछ नहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें समझ आया? हेलो, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ, आ गया। अरे वो हाँ समझ गया। स्वास्थ्य ठीक है ना? नहीं, एक सेकंड, आपने रूट टू कैसे मार्क कर दिया? अबे हाइपरबोलिक उसकी एसेंशियल कितनी होती है, x इक्वल टू सी स्क्वायर की। हाँ वो सच, अच्छा अच्छा, वो तो रूट टू होता है। यही होता है ना, x माइनस इसको रोटेट करके बनाते हैं। हाँ समझे 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 समझे, पता है। हाँ, ये वाला क्या? हो जाता है भाई कभी कभी। एक लड़का मेरे पास मैसेज कर रहा है, बोल रहा है एलियन पेपर, क्या करूं मैं इसका? आप भी वापस लिख दो एल इन पेपर, लिख दो जय एल इन पेपर। ये वाला एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, ये वाला, ये काफी सिंपल सा है, तो जल्दी आंसर निकाल दो इसका फटाफट। क्वेश्चन बिल्कुल तमीज से पढ़ना, ठीक है। 4 आ रहा है, 4। देख लेते हैं। अबे ये क्या,
1 आएगा। देख लेते हैं 170 कितना आंसर है उसका? उसका 4 आ गया, उसका 1 आ गया। कुछ और बता दो, उसके अलावा कुछ और हो सके तो। 1 से लेकर 100 तक। ठीक है भाई, ठीक है। रियल नंबर बोल सकते थे वैसे, ज्यादा सही रहता। लफड़ाई खत्म नहीं। कौन करेगा, मतलब इंटीजर्स ही डालते हैं ज्यादातर तो ये। हाँ वो भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते तो और भी ज्यादा सही। अब नहीं बोलूंगा कुछ। दिखा दो सॉल्यूशन, दिखा दो क्या सोल्यूशन हो गया? आप, सॉल्यूशन दिखा दो। अच्छा अच्छा, ठीक। तुम सबसे पहले इस पे ध्यान दो, क्या लिखा है? एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? ये अलग तो है, ये अलग है, सही बात है ना? पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बढ़िया बढ़िया भाई, यही सब बोलो भाई तुम लोग। क्या बोलूं मैं तुम लोग? तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? अगर मुझे एफ प्लस जी को मैक्सिमाइज करना है और एफ एक्स प्लस जी वाई है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? ये क्या हो गया भाई? क्वेश्चन ही गायब कर। अरे यार, अरे यार, अब क्या करूं? कंट्रोल बोलूं? जेड कर दो, नहीं नहीं, निकालता हूँ। कंट्रोल जेड कर दो। नहीं मुझे याद है। शायद ये था, शायद। अरे यार, ये क्या हो गया? ये था क्या? एक मिनट, हाँ रुक जाना, सॉरी। क्यों? आंसर के इंटीजर में आएगा क्या? इंटीजर होगा, नो डाउट। अरे भाई क्वेश्चन गायब हो गया ना भाई, तो वो तो लाना पड़ेगा। ये पेपर नहीं है शायद, दूसरा पेपर था। तो डेसिमल नहीं आ सकता? अभी भाई देख लेते हैं भाई क्या आएगा। क्यों सोच रहे हैं इतना? मत सोच। बुरा लग रहा है अब। मैंने क्वेश्चन लिखा है, भेज दूं? भाई तो ये बात अब क्यों बोल रहा है भाई? तो मैंने टैबलेट चेंज कर लिया, शेड भाई। रुक, अब निकालता हूँ, मैं फोटो ही पेस्ट करूंगा आपको। बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। इसमें होना चाहिए 20 मार्च, तो अच्छी डेट होती है शायद, इसी में। हाँ, ठीक। हाँ जी। तो अगर मुझे, मैं ये बोल रहा हूँ, एक जनरल चीज देखो, अगर एफ एक्स प्लस जी वाई और ये दोनों दोनों एक दूसरे डिपेंड नहीं कर रहे, और मुझे इसको इसका लेट से मैक्सिमम निकालना है, तो ये क्या होगा? एफ एक्स मैक्स जी वाई मैक्स। प्लस जी वाई मैक्स। तो तुम खुद सोचो, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इसको इसको क्या करना होगा? मिनिमाइज करना होगा नीचे वाले को। सॉरी, नीचे वाले को मिनिमाइज करो तो ऊपर मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसको मैक्सिमाइज कर दो। नहीं, यही करना चाहिए ना इफेक्टिवली? सोचा, यही करूंगा ना। एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स कितना है? नहीं समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आया, समझ आया। एफ एक्स किसके इक्वल है? 2 cos² x प्लस 2√2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस sin²x। इसको मैक्सिमाइज करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट करा है। तो क्या हो गया? cos² प्लस sin², 1 + cos², 1 + cos², और टू को अंदर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? +√2 sin2x। और इसको इसको फिर ब्रेक कर दिया, 1 + cos2x/2। तो 1 + 1/2 प्लस cos2x। डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर भी तो बन रहा है ना? राइट बन रहा है।
हाँ √2 cos x और sin x का होल स्क्वायर। हाँ हाँ वो भी है पर वो दिखा नहीं था, छोड़ वैसे हंसे आसान था, दिखना तो चाहिए था, बट ठीक है, मुझे क्या कर सकते हैं, शर्मिंदगी हो गई थोड़ी सी, ठीक है, इसमें शर्मिंदगी की बात भी नहीं थी वैसे, बट ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस, इसको ऊपर ऊपर को मैक्सिमाइज करना है ना, तो प्लस कितना हो जाएगा 2 + 1/4, 3/2 ही आ रही है। 3 आ गया ना, 3/2 + 3/2, अच्छा ठीक है, 3/2 हम्म बोल देते, तो ये इसका 3 आ गया, और इसको मिनिमाइज करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर y + sin स्क्वायर y, तो सबसे पहले उसको हटाया तो 2 + cos स्क्वायर y, भैया अगर आप ध्यान से देखो सेम फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक सेम है, हाँ सेम ही है भाई, ये तो 3 तो -3, नहीं एक सेकंड, नहीं, तो 3 ये 0, इतनी आसानी से थोड़ी। हाँ ये 3/2 है, तो ये -3/2 हुआ ना, तो 0, ये तो 1 आ गया ना, 4 आएगा ये तो, नहीं हाँ 4 इससे। यहाँ पे चेंज हो रहा था ना, यहाँ पे 3/2 - 3/2, चलो ठीक है, वैसे भी कर ही लेते हैं, एक बार दिखा, मैं तो समझ भाई आया। x and क्या किया एक बार बताना, उसका मैक्सिमम वैल्यू 3 आया और इसका -3 आया, नहीं तो -3 भाई, अरे एक सेकंड, यहाँ पे देखना, यहाँ पे रखेगा ना -3/2, वो 0 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा स्क्वायर देखा नहीं, भूल गया स्क्वायर को मैं। वही तो -3/2, 3/2 -3/2 निपट गया, 1 समझ बचा हमारे पास, गया, निपट तो गया। 4, ठीक है, 4 भैया मैंने भेजा है, एक बार देख लो। सॉल्यूशन में जाए, हाँ मतलब गलत का हुआ। देखता हूँ, तुमने x किसको माना है, अच्छा इसको माना है, ठीक, तुम्हारा भी देख लेते हैं, 4 sin स्क्वायर x + π/4, 4 sin स्क्वायर x + π/4 +1, और ये 1/4 sin स्क्वायर x + π/4। भाई मुझे एक बात बता, पहली बात तूने निकाला क्या है, मिनिमम वैल्यू, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ओह नो, ओके ओके ओके। अगर सही होता तो, अगर सही होने का स्कोप भी नहीं है पहली बात तो, इसलिए मैंने, ठीक है ठीक है। और इसकी मिनिमम कितनी आएगी वैसे, 1 आ रहा है। वो भी शायद गलती ही लगा है मुझे, एक बार देख लेते हैं, ये कितना होगा, इसको मिनिमाइज करेंगे तो कितना होगा 0, इसको मिनिमाइज कितना करेंगे तो, इसको मैक्सिमाइज कर दिया तो 3 + 1, वो 1/4 होगा इसका मिनिमम, नहीं यही होगा ना, मैंने गलत कहा। तो बताते हैं, यहाँ पे -3 रख दिया और नेगेटिव कर दिया, तो -1/2 होगा, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा सा डैश हो गया थोड़ा सा, भैया क्या कर रहे हो? यहाँ पे 0 होगा, ये 0 से 3 होगा, 0 से 3 + 1, तो इसको इसको मैक्सिमाइज करना है, पॉजिटिव है हमेशा, तो 1 से 4 लाई कर रहे हैं, तो मुझे ये लेना है 1/4 ही होगा, सॉरी 1/4 मिनिमम होगा ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 1/4 हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। तो तेरा वो भी 2 आया है, अब तेरी गड़बड़ी निकालते हैं, ठीक है, तेरा ये आया था ना, नहीं, मतलब मिनिमम के हिसाब से तो ठीक ही था। कैसे ठीक है, तेरा 1/4 आंसर मैंने है ये तेरा, 1/4 का आंसर, अबे तेरा 1 तो, से 4 अबे थोड़ा सा डैश है क्या, अबे ये नहीं। तो देख, बोल रहे हैं नहीं, अरे भाई इसकी मिनिमम 0 है, क्योंकि 3/2 -3/2, मिनिमम 1/4 है भाई, 1/4, 1 से 4 नहीं, ओके ओके। तो तेरी गलती बताता हूँ मैं, देख, ऑफ कोर्स तूने अगर यहाँ पे गलती नहीं की होगी तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, एक सेकंड ना, ये इसने बोला है >= 2, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी का केस नहीं हो रहा होगा, ऑफ कोर्स वही होता है हमेशा, तो ये इसके इक्वल होगा 4 sin स्क्वायर x + π/4 शुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर +1 = 1, तो ये आ जाएगा, ये इसको कर दिया 4 sin स्क्वायर x + π/4 +1 = -1 तो कर नहीं सकते, वैसे इनवैलिड है, = 1 कर दिया मान लो, यहाँ पे कितना x आ जाएगा -π/4, इक्वलिटी तो आ ही रही है, तो x = -π/4 आया, तो y कहाँ गया बे, तूने x और y को सेम कैसे ले लिया, एक सेकंड, अबे अबे रुक 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 रुक, यहाँ पे जब x है, यहाँ पे y है, दोनों इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे तो इक्वल कैसे कर दिया बे, हाँ हाँ, अब समझ आया। यहाँ पे थोड़ा सा डैश है क्या भाई तू क्या भाई,
भाई कुछ फूक लेते हो क्या तुम? ऐसे कैसे कुछ भी कर दोगे भाई? चलो ठीक, कोई बात। चलो गाइस, पैकिंग करनी है गाइस, करते हो? थक भी गया भाई मैं बहुत। अच्छा। मेरे को पेपर भी देना है। सही है, सही है।